भारत माता की जय। हस्बैंड अप्रिसिएशन डे अर्थात पति प्रशंसा दिवस जो अप्रैल महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, वह इस साल यानी 2026 में 18 अप्रैल के दिन मनाया गया। कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न यानी परफेक्ट नहीं होता। मेरे पति भी परफेक्ट नहीं है। कभी कभी वे संजीदा हो जाते हैं, लेकिन वजह बताते नहीं। मेरी नज़र में उनकी यह एक हरकत छोड़कर बाकी सब दुरुस्त है। उन्होंने मेरी गलतियों का या मेरी बुराइयों का कभी भी जिक्र नहीं किया। कैसे करते? मेरे से कोई गलती होती ही नहीं और मेरे में कोई बुराई है ही नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरे पति मेरे में एक आदर्श पत्नी देखते हैं, नहीं तो वे सितंबर महीने के तीसरे रविवार को पति प्रशंसा दिवस क्यों मनाते? उन्होंने उस मौके पर एक वीडियो बनाकर मेरे इस विश्वास की पुष्टि की। साल 2025 में 21 सितंबर को पत्नी प्रशंसा दिवस मनाया गया था। मैंने वह वीडियो 3 बार देखा है। हमने उस वीडियो की यूट्यूब लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा किया और उन्हें भी वह वीडियो बहुत पसंद आया। उस वीडियो में मेरे पति ने कहा था कि पत्नी प्रशंसा दिवस की तरह ही पति प्रशंसा दिवस भी होता है, जो अप्रैल के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनको इस साल मुझे उस दिन की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस साल अप्रैल का तीसरा शनिवार 18 अप्रैल को था, जो उनका जन्मदिन भी था। इस जबर धमाके का जश्न हमने 18 अप्रैल 2026 को हमारे करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में ऊटी में मनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पति का नाम सुनील है और उन्होंने बनाए हुए वीडियो से प्रेरित होकर मैंने भी सुनील और मेरे बेटे विश्वनाथ की मदद से यह पति प्रशंसा दिवस का वीडियो बनाया है। हमें उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखते समय आपको खुशी महसूस होगी और आप मुस्कुराएंगे। सुनील को पढ़ने की आदत बचपन से है। वे रोज कुछ ना कुछ लिखते भी हैं। वे सुबह जल्दी उठने वालों में से है, इसलिए उनका ज़्यादातर लेखन सूर्योदय से पहले भोर में होता है। मुझे लगता है कि सुनील एक अच्छा लेखक बन गए हैं। हर नई बात वे जानकारी के लिए विस्तार से और बिना थके मुझे समझाते हैं। कभी कभी तो वे यह भी नहीं देखते कि मेरी उस विषय में रुचि है या नहीं। मुझे यकीन है कि यदि वे इंजीनियर नहीं बनते तो एक बेहतर कहानीकार और उपन्यासकार जरूर बन जाते। मराठी में समर्थ रामदास स्वामी का एक श्लोक है, दिसा माझी काहीतरी लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे। अर्थ, मनुष्य को प्रतिदिन कुछ लिखना चाहिए और अवसर मिलने पर निरंतर पढ़ना चाहिए। यह श्लोक रामदास स्वामी जी ने छात्रों के लिए लिखा था, लेकिन सुनील इसका पूरी निष्ठा से पालन करते हैं, इसलिए उनका छात्र जीवन कभी समाप्त नहीं होता। मैं अब वह गाना प्रस्तुत करूंगी जो हम दोनों फिल्म का है और हम दोनों को सबसे ज़्यादा पसंद है। यह गाना कई अन्य लोगों की भी पहली पसंद है और उन अन्य लोगों में खुद हम दोनों फिल्म के नायक सदाबहार अभिनेता देव आनंद साहब का नाम सबसे पहले आता है। गाना तो आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। यह गाना संघर्षों को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह जीवन की उसी सच्चाई को दर्शाता है जिसे संत तुकाराम महाराज जी ने इन पंक्तियों में कहा है, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान,
वाहिला उद्वेग दुःखाची केवळ भोगणे ते मूळ संचिताचे. तुका म्हणे घालू तयावरी भार वाहू हा संसार देवा पाए. आइए कुछ दृश्यों के साथ गाने की ऑडियो सुने. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था. बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया. जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां. मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. 1975 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म मिली ये दिखाती है कि पति पत्नी के रिश्ते कितने प्रभावपूर्ण होते हैं और एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, कैसे एक व्यक्ति का जज्बा दूसरे की जान बचा सकता है. मिली एक खुशमिजाज लड़की है और एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है, जबकि शेखर एक उदास, निराश और शराबी व्यक्ति है. वह कहता है, बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी है जिंदगी. शेखर और मिली इत्तेफाक से करीब आते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों को जीने की वजह मिल जाती है. यह फिल्म इस बात पर जोर देती है कि एक साथी का सकारात्मक नजरिया दूसरे को गहरे संघर्षों से बाहर निकाल सकता है. शादी का मतलब
केवल खुशहाली में साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना है। फिल्म की कहानी पति पत्नी के रिश्ते की गहराई दर्शाती है और सिखाती है कि वे भविष्य की चिंताओं में डूबने के बजाय हर दिन के छोटे छोटे पलों का आनंद ले। फिल्म मिली में मिली का संदेश है, हालात जो भी हो, आदमी को हंसते हुए या दूसरों को हंसाते हुए जीना चाहिए। मिली फूलों से कहती है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंस दिए। आइए उटी के दृश्यों के साथ मिली फिल्म के 2 गानों की ऑडियो सुने। सोनी सोनी है जिंदगी, ये जिंदगी, मैं तुझसे हूँ यहाँ अजनबी, अजनबी, बड़ी सोनी सोनी है। मुझसे गम मेरे दिल लगी, ये दिल लगी, बड़ी सोनी सोनी है। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा रे किरण किरण चुन कर धरती सज के सुनहरी बन गई रे। मैंने कहा सपनों से सजो तो वो मुस्कुरा के सज गए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई सजने के लिए, सजने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। अब मैं सामान्य रूप से कुछ बातें कहना चाहती हूँ ताकि आप सब दर्शक मेरे विचारों से जुड़ाव महसूस कर सकें। गुलाब या फूल की उपमा लड़का और लड़की दोनों पर सटीक बैठती है, जैसा कि हमारे फिल्मी गानों में कहा गया है। मिसाल के तौर पर मैं 2-4 गानों का जिक्र करूंगी। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, इस गाने में लड़की गुलाब है।
मेरो सैया गुलाबिया का फूल हमारो रंग केसरिया। इस गाने में लड़का गुलाब है। मैं भौरा तू है फूल, इस गाने में लड़की फूल है। फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, इस गाने में लड़का फूल है। गुलाब और सारे फूल कोमल नाजुक होते हैं और उन्हें सावधानी से संभलना चाहिए। यही सावधानी प्रेम करने वाले लड़के और लड़की के लिए भी लागू होती है। उन्हें एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। शादी के बाद ही प्रेम कहानी शुरू होती है। प्रेम कहानी में दोनों एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी कभी कभी झगड़े होते हैं और दो दिलों को एक दर्द महसूस होता है। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं, और यदि वे रोना नहीं चाहते तो उन्हें एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आनंद बख्शी साहब ने सही कहा है, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं। आइए दृश्यों के साथ गुलाब तथा फूलों के गानों के और प्रेम कहानी फिल्म के गानों के कुछ अंश की ऑडियो सुने। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे, नजर मिला के मेरे, दिल की बात कहे जो सुना है चेहरे को, सुना है चेहरे को, दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको मेरो सैया गुलाबिया का फूल हो, मेरो सैया गुलाबिया का फूल, हमारो रंग केसरिया, हमारो रंग केसरिया। मेरो सैया गुलाबिया का फूल, हमारो रंग केसरिया, हमारो रंग केसरिया। कोई रंगाए चुनर धानी, काबू की डाली पे चांदी का पानी। कोई रंगाए चुनर धानी, काबू की डाली पे चांदी का पानी। ऐसे रंग रंगे पर हम तो रंग गए सारी उमरिया हो, हमारो रंग केसरिया, हमारो रंग केसरिया। मैं भंवरा तू है फूल, ये दिन मत भूल, जवानी लौट के आए ना। मन गाए तेरे गीत, बसा कर पीत, मोहे कुछ तुझ बिन भाए ना। ओ तू सूरज
सूरज में उजियारा, तू सूरज में उजियारा है। फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर, ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो, कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो, दर्द हो दिल का, दर्द हो दिल का, या तुम दवा हो। दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, दर्द दिल की मुझे से दवा लीजिए, दर्द दिल की मुझे से दवा लीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। बनती है प्रेम कहानी, प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं, फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको।
आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। ये करें कि कैसे घायल, ये तो खुद घायल होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको। अब एक गाना पत्नी के लिए पति द्वारा पेश है। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। अब वही अल्फाज में पत्नी का जवाब भी सुने। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। पति और पत्नी कुछ अपनी कहे, कुछ उनकी सुने, एक दूसरे की कदर करे और खुश रहे। उठी के दृश्यों के साथ रफ़ी साहब के आवाज़ में और लता जी की आवाज़ में 2 सोलो गानों की ऑडियो सुने। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी 2 निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ
कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था 3 फिशरमैन। उस कविता में एक लाइन थी, फॉर मेन मस्ट वर्क एंड वीमेन मस्ट वीक, यानी पुरुष काम करे, पैसे कमाए और स्त्री कमाए हुए पैसों से किसी तरह घर संभाले। यह विक्टोरियन जमाने में लिखी हुई कविता है। अब जमाना है जेंडर इक्वालिटी का। आजकल पति और पत्नी एक ही दफ्तर में एक साथ काम करने लगे हैं और यह एक आम बात हो गई है। दफ्तर का काम निपटाकर पति पत्नी घर लौटते हैं और घर का काम में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, कमाते हैं और घर संसार चलाते हैं। हो सकता है आगे चलकर हस्बैंड अप्रिसिएशन डे और वाइफ अप्रिसिएशन डे अलग से मनाने के बजाय स्पाउसेस डे यानी जीवन साथी दिन मनाया जाएगा, जो हर साल 26 जनवरी को होता है। पहले भी पति पत्नी एक साथ ही एक दफ्तर में काम करते थे और उसके फायदे भी होते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण पियर क्यूरी और मैरी क्यूरी जोड़ी का है। वे ऐसे साइंटिस्ट थे जो सादगी में विश्वास रखते थे और जिन्होंने एक टीम की तरह शोध कार्य किया। जब 1903 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए केवल पियर क्यूरी के नाम पर विचार किया जा रहा था, तब पियर ने मैरी के योगदान का विस्तार से विवरण किया और जिद की कि उन्हें भी उनके साथ पहचान मिले। परिणाम स्वरूप 1903 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज रेडियो एक्टिविटी की संयुक्त जांच के लिए हेनरी बैकरेल के साथ मैरी और पियर दोनों को मिल गया। कुछ साल के बाद 1911 में मैरी को जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला, वह भी उसी काम की पहचान था जो उन्होंने साथ मिलकर किया था। गृहस्थी में पत्नी मैरी की तरह और पति पियर की तरह बने ताकि साथ में एक दूसरे की मदद करते हुए भी अपनी अलग पहचान बनी रहे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आइए कुछ दृश्यों के साथ नया दौर फिल्म का गाना सुनिए। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। घड़ी कह रही है कि आपकी इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन छोड़कर आपका दामन हम कहाँ जाए। कुछ समय के बाद हम एक और वीडियो लेकर फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सभी दर्शकों को धन्यवाद।